जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आज हम एक अक्षरी मंत्र का पूर्ण विधान बताएंगे। एक अक्षरी मंत्र माँ बगलामुखी का बीज मंत्र है। इसके सिद्ध करने के तरीके और इसके उपाय, कौन कौन से कर्मों में किस प्रकार की आहुति देने से एवं कितनी मात्रा में आहुति देने से कौन सा कार्य सिद्ध होता है। बगलामुखी एकाक्षरीय मंत्र हलरीम होता है। विनियोग: ओम अस्य ब्रह्मस्त्र बगला एकाक्षरी मंत्र से ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदा ब्रह्मा अस्य बगलामुखी देवता लम बीजम ह्लीं शक्ति ईं किलिकम श्रीं ब्रह्मस्त्र बगलामुखी देवता पीत्यर्थे। फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए बोलना है। जपे विनियोगा ऋषि न्यास। हलरीम ब्रह्मा ऋषि नमः, गायत्री छंद से नमः, मुखे ब्रह्मस्त्र बगलामुखी देवताय नमः, हृदयम लम बीजम नमः गुहे, ह्लीं शक्ते नमः पाद्यो, ईं कीलिकाय नमः, नाभो सर्वंगो विनियोगा नमः करे। इसके पश्चात बगलामुखी बीज मंत्र का 1.25 लाख जाप करना चाहिए। 1.25 लाख का दशांश हवन, तर्पण और मार्जन होता है। फिर यह मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध माना जाता है। इसके बाद अपने कामना अनुसार हवन करना चाहिए। इस मंत्र का प्रयोग इस प्रकार है। त्रिमधुर घी, शक्कर, शहद तीनों को समान मात्रा में लेकर उसमें द्रुवा मिलाना चाहिए और इसका 30,000 बार एकाक्षरी मंत्र से हवन करने से आपके ऊपर जो भी तंत्र मंत्र यंत्र ग्रह बाधा दोष बाधा भूत प्रेत पिशाचनी शाकनी डाकनी चाहे वहाँ आपके शारीरिक रोग हैं, इन सब से आपको मुक्ति मिल जाती है। अर्धरात्रि के समय 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में सामायंत पुष्पों को घी में डुबोकर 50,000 की आहुति देने से किसी भी व्यक्ति का वशीकरण हो जाता है तथा सम्मोहन भी इसी कार्य से सिद्ध होता है। मंत्र में व्यक्ति का नाम लेते हुए मम वश्यम कुरु कुरु बगले हलरीम स्वाहा मंत्र उच्चारण हवन के दौरान किया जाता है। करंज के बीजों को भिगोकर अर्थात घी से अच्छे तरीके से भिगोकर 20,000 की संख्या में आहुति देने से किसी भी व्यक्ति का स्तंभन किया जा सकता है या किसी भी कार्य का। इसी प्रकार अगर 2 व्यक्तियों के बीच में विदेशन करना हो तो नीम तथा मदार जिसे हम आंकड़ा कहते हैं, अकौवा कहते हैं, के पत्तों को नीम के तेल में अच्छी तरीके से भिगोकर 20,000 की संख्या में बीज मंत्र का हवन करना चाहिए। यहाँ हवन निर्जन स्थान पर ही होगा। अब इसकी उच्चाटन विधि बताते हैं। अर्धरात्रि में नग्न अवस्था में चिता अग्नि के अंदर उल्लू तथा कौवे के अखंड बिना टूटे हुए पंखों के द्वारा अगर 50,000 की आहुति दी जाती है तो इससे किसी का भी उच्चाटन हो जाता है, चाहे वहाँ शहर हो, ग्राम हो, देवी हो, देवता हो, वहाँ के समस्त प्राणी दूर चले जाते हैं तुरंत ही। जैसी हमारी मनोकामना रहती है उस प्रकार का यहाँ उच्चाटन होता है। ये इस प्रक्रिया से पूरे के पूरे शहर का उच्चाटन हो सकता है। इसी मंत्र का अगर 30,000 से लेकर 1 लाख आहुति मधुत्रय के साथ गूगल मिलाकर हवन करने से संपूर्ण जगत का वशीकरण हो जाता है। यहाँ संपूर्ण कार्य निर्जन स्थान पर होना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम पूर्ण रूप से मिल नहीं पाता। इसी मंत्र के द्वारा अगर आप माता की अनुभूति करना चाहते हैं तो शमशान में इस मंत्र का 5 लाख जप करना चाहिए। दिशा पश्चिम दिशा रहेगी या फिर उत्तर दिशा, दोनों में से कोई एक दिशा ले सकते हैं। और 5 लाख मंत्र का संकल्प लेके शमशान में, जहां आपको कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, जहां सुविधा पूर्वक हो, जहां लाइट नहीं हो, अंधेरे में ही इसका जप किया जाना चाहिए।
अगर इस मंत्र का कोई 5 लाख जप करता है तो माँ भगवती का उसको एहसास हो जाता है, वहाँ उसके साथ आने लगती है। स्वयं माँ भगवती तो नहीं आती है, उनके गण आते हैं, परंतु स्वप्न में दर्शन हो सकते हैं। वहाँ दर्शन तभी होंगे जब आपका ध्यान माँ भगवती बगलामुखी के चरणों में लगा रहेगा। माँ भगवती इस मंत्र से बहुत ही प्रसन्न होती है। इसके नाना प्रकार के और भी उपयोग हैं जो समय आने पर आपको दिया जाएगा। अगर आप माँ बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं तो उसका विधि विधान से यहाँ साधना भी करवाई जा सकती है। माँ बगलामुखी जिनका संपूर्ण जगत पर नियंत्रण रहता है, उनके साधक के प्रति सभी लोग झुक के आदर एवं सम्मान देते हैं। माँ भगवती श्री विद्या के अंतर्गत आती है। वो तंत्र की अधिष्ठात्री है। तंत्र मंत्र यंत्र सभी इनके अधीन रहते हैं। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। हम माँ बगलामुखी रहस्य चैनल में 1 अक्षरी से लेकर 1000 अक्षरी तक संपूर्ण विधान आपको पूर्ण रूप से देंगे ताकि जिज्ञासु लोग अपनी मनोकामना पूर्ण कर सके। परंतु आप यहाँ ध्यान रखिए कि बगलामुखी में दीक्षित होने के बाद ही यहाँ सारे कर्म किए जाना चाहिए, अन्यथा यहाँ दहकती आग है और अग्नि में स्पर्श अर्थात अपने हाथ शरीर को जलाना होता है। अगर किसी ने गुरु दीक्षा ले रखी है तो वहाँ इस कार्य को पूर्ण रूप से अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही करे, अन्यथा उसका विनाश निश्चित है। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। माँ बगलामुखी आप सभी का कल्याण करें।